नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड में आप देखेंगे काव्या वनराज को बोल रही होती है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि वो नए टैलेंट को खोज रहे हैं, लेकिन किंजल, अब मुझे उसके नीचे काम करना पड़ेगा। उसके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब मुझे किंजल को सब कुछ रिपोर्ट करना पड़ेगा। उधर घर में आप देखेंगे कि किंजल सबको बोलती है कि उसे पता ही नहीं था कि वो पापा की कंपनी है, वरना वो उसमें कभी इंटरव्यू देने जाती नहीं। तो माँ जो होती हैं वो किंजल को बोलती हैं कि तूने जानबूझ के मेरे बेटे की नौकरी ली है, तुझे पता था कि मेरा बेटा उसी में काम करता है। तब अनुपमा बोलती है कि आपको पता है बा कि तोशु के पापा किस कंपनी में काम करते हैं। तो बा बोलती है कि हाँ, मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और बहुत बड़ी पद पर काम करता है। ये बात अनुपमा कहती है कि यही मैं जानती हूँ कि तोशु के पापा बहुत बड़ी कंपनी में और बहुत बड़े पद पर काम करते हैं। जब मुझे उनकी कंपनी का नाम तक नहीं पता तो मैं क्यों किंजल को बोलूँगी कि वो उनकी नौकरी ले ले। जो तोशु होते हैं वो भी किंजल का साइड लेते हैं और वो बोलते हैं कि बा किंजल को नहीं पता था, वरना वो ये इंटरव्यू देने नहीं जाती। तो बा बोलती हैं कि ठीक है, अब नहीं पता था तो कोई बात नहीं, एक काम कर, तू वो नौकरी छोड़ दे। तो अनुपमा मना कर देती हैं। वो बोलती हैं कि किंजल को नौकरी उसकी काबिलियत पर मिली है तो वो नौकरी नहीं छोड़ेगी। फिर बाबूजी बोलते हैं कि और नहीं तो क्या, अगर किंजल नौकरी छोड़ भी देगी तो कौन सा वनराज को ये नौकरी मिल जाएगी। देखेंगे कि काव्या वनराज को बोल रही होती है ये अनुपमा की सोची समझी साजिश है। किंजल ने किसी को नहीं, लेकिन अनुपमा को तो इस इंटरव्यू के बारे में बताया ही होगा। अब मुझे किंजल के नीचे काम करना पड़ेगा और किंजल मुझसे अपनी पर्सनल लाइफ का बदला लेगी और अनुपमा उसको भड़का कर भेजेगी। वनराज को बोलती है कि तुम्हारा तो क्या है, तुम तो घर में पड़े रहोगे। तो इस बात को वनराज को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। काव्या बोलती है कि काश भगवान जी किंजल ये जॉब ही ना कर सके, बा या कोई उसको रोक ले इस जॉब से करने के लिए। उधर घर में बा किंजल को बोलती हैं कि वहां पर काव्या होगी, तुझे उसके साथ नौकरी करनी पड़ेगी। तो किंजल बोलती है कि काव्या बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है और मैं भी, मुझे भी पता है कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह अलग रखा जाता है। तो बा बोलती है कि तू उस नौकरी को छोड़ दे, ज़रूरी है, दुनिया में बस एक ही नौकरी मिली है, नौकरी तो हम और भी ढूंढ लेंगे। किंजल बोलती है कि ये पापा की नौकरी थी इसलिए मैं इस नौकरी को छोड़ दूँ, ये तो कोई फेयर डिसीजन नहीं है ना। तब तोशु किंजल को बोलते हैं कि बात यहाँ फेयर और अनफेयर की नहीं है, बात यहाँ पीस की है। अगर तुम्हारी नौकरी छोड़ने से इस घर में शांति रह सकती है तो तुम नौकरी छोड़ दो ना। तोशु की ये बात सुनकर किंजल बहुत ज्यादा शॉक हो जाती हैं। तब अनुपमा बोलती हैं कि तोशु बेटा, इसमें किंजल की कोई भी गलती नहीं है, तो वो इस नौकरी को क्यों छोड़ेगी। वो बोलती हैं कि अगर किंजल ने अपनी पहले ही नौकरी छोड़ दी तो उसके करियर पे बहुत ज़्यादा असर होगा। तो किंजल कहती है कि आप सही बोल रही हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। तब जो पारितोष होते हैं वो किंजल को बोलते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड बोल रहा है कि तुम नौकरी छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बहुत है। और वो उसको बहुत जोर से चिल्ला देते हैं। तब अनुपमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलती है कि तोशु, पत्नी हमेशा पति के साथ चलती है, तू किंजल को अपने पीछे चलाने की गलती मत करना, और जो तूने आज किया है वो तो कभी मत करना, किंजल से कभी इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करना। तब तोशु बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम भी मुझे मत रोकना, मैंने भी तुम्हारी मॉम की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं। ये बात सुनकर किंजल को बहुत गुस्सा आता है और बाकी सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर तोशु गुस्से में वहां से चले जाते हैं। किंजल को भी बहुत गुस्सा आता है, वो भी अपना सामान उठाकर वहां से चली जाती हैं। अनुपमा को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद आप देखेंगे कि समा अपने दोस्त को बोल रहा होता है कि आज मॉम की पहली क्लास थी, लेकिन आज मॉम क्लास में जा नहीं पाई। तो उसकी दोस्त उसको समझाती है और वो बोलती है कि समा, कोई बात नहीं, आज अनु आंटी का घर पे रहना ज्यादा जरूरी था, कभी कभी ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं। अनु आंटी दूसरी क्लास में ज्यादा मेहनत करके सबको सही कर देंगी। और फिर वो अपने घर पे चली जाती है। उधर आप देखेंगे कि घर पे बा बाबूजी आपस में बात कर रहे होते हैं। बा बाबूजी से कहती है कि आप हमेशा मुझे चुप करवा देते हो, आज आपको अपनी बहू और अपनी बहू की बहू को चुप करवाना चाहिए था। तब बाबूजी उनको बताते हैं कि वो थक गए हैं, वो क्या कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है और वो किसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सब अपनी जगह एकदम सही हैं। वो बोलते हैं कि लीला, मैं किसको दोष दूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, शायद ये किस्मत का ही फैसला है। तब बाप बोलती हैं कि जब सब लोग साथ में थे तब हम किसी भी परिस्थितियों का सामना कर लेते थे, अब आज छोटी से छोटी परिस्थितियों का भी सामना नहीं कर पा रहे हैं, हमारी आंखों के सामने ही हमारा घर बिखरता जा रहा है। तभी आप देखेंगे कि वहाँ पर पाखी आ जाती हैं। पाखी को देखकर माँ बाबूजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बा बोलती हैं कि तुझे मेरी याद नहीं आती। तब पाखी बोलती है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो बा उसको घर के अंदर लेके जाती हैं और वो उससे पूछती हैं कि वो मैदे की कटोरी तुझे खाना नहीं देती, तू 2 दिन में इतनी पतली हो गई है। तब समा वहाँ आ जाता है। वो पाखी से बोलता है कि पाखी, तू यहाँ क्या कर रही है, तू बेस्टी के घर का रास्ता भूल गई है क्या। पाखी उसको बोलती है कि फिल्टर, कहीं तो ये तो नहीं सोच रहा है कि तू मेरे कमरे पे कब्जा कर लेगा। तब वो उसको बोलता है कि वो अब तेरा कमरा कहाँ हुआ, वो तो ऑलरेडी मेरा कमरा बन गया है। वो ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तभी घर के बाकी लोग आ जाते हैं। अनुपमा पाखी को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। वो पाखी से बोलती हैं कि तुझे मैंने स्कूल में देखा था, लेकिन फिर भी आज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं तुझे कितने दिनों बाद
रही हूँ। फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाती हैं। तब बाबूजी उसको बोलते हैं कि बेटा आप क्यों रो रही हो, अब तो बेटी घर पे आ गई है ना। तब मामा जी पाखी से बोलते हैं कि पाखी अब तू वापस नहीं जाएगी ना। तो पाखी बताती है कि मैं बस अपना सामान लेने आई हूँ। ये बात सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तब अनुपमा पाखी को बोलती है कि मैं तेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी लेकर आती हूँ, तुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है ना। और वो कोल्ड कॉफ़ी लेने चली जाती है। स्वीटी से पूछती है कि तुम लोगों को खाना टाइम से मिल रहा है ना। वो काव्या तुम लोगों को खाना बनाकर देती है ना, डेली पिज़्ज़ा तो नहीं खाना पड़ता। तब स्वीटी बा को बताती है कि काव्या ने खाना बनाने के लिए मेड रख ली है, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब बा उसको बोलती है कि मेड क्यों, वो काव्या खाना भी नहीं बना सकती है। तभी वहाँ पर अनुपमा आ जाती है कॉफ़ी और सैंडविच लेकर। अनुपमा स्वीटी को बोलती है कि स्वीटी तुझे मेरे हाथ की कोल्ड कॉफ़ी और सैंडविच बहुत पसंद है ना बेटा, तू खा ले। तो स्वीटी उसको खाने लग जाती है। तब अनुपमा उसको बोलती है कि बेटा स्वीटी तू वहाँ पर अपने काम खुद ही किया कर, तू कॉफ़ी और चाय खुद ही बनाया कर, काव्या है वहाँ पर लेकिन तू अपने काम खुद ही किया कर। और वो उसके बाल को देखकर बोलती है कि तेरे बाल इतने रूखे कैसे हो गए हैं, तू अपने बालों का ध्यान नहीं रखती है क्या, तू अपना ध्यान खुद रखा कर, तू काव्या पर बोझ नहीं बनना। तब पाखी उनको बोलती है कि मैं बेस्टी पर बोझ नहीं हूँ। समा उसको बोलता है कि मम्मी जो समझा रही है तू समझ लेना। तो वो समा को बोलती है कि तू चुप रह। फिर वो दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। तब अनुपमा बोलती है कि बस तुम लोग लड़ाई मत करो आपस में। तब बाबूजी स्वीटी से बोलते हैं कि स्वीटी तेरा स्कूल कैसा चल रहा है। तब स्वीटी बताती है कि उनका स्कूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। उधर आप देखेंगे कि वनराज काव्या को बोल रहा होता है कि पाखी को बहुत टाइम हो गया अभी तक वो आई नहीं। तब काव्या उसको बोलती है कि अनुपमा उसको आने देगी तभी ना पाखी आएगी, उससे वो सब कुछ पूछ रही होगी कि मैं उसे कहाँ सुलाती हूँ, मैं उसे क्या खिलाती हूँ, एक एक डिटेल पूछ रही होगी और वो मेरे खिलाफ उसके कान भर रही होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि घर में किंजल अपना बैग लेकर आती है। वो पाखी को बोलती है कि पाखी तुम्हें मेरा बैग पसंद था ना, तुम उसे रख लो। तब पाखी मना कर देती है। वो बोलती है कि बेस्टी के पास बहुत सारे बैग है, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं उससे ले लूँगी। तब अनुपमा पाखी को बोलती है कि भाभी इतने प्यार से दे रही हैं तो तू ले ले। तब पाखी उनको बोलती है कि वाह माँ, आपको भाभी का तो दुख दिखाई देता है लेकिन मेरा दुख दिखाई नहीं देता। तब अनुपमा उसको समझाती है कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे मेरे लिए किंजल है वैसे ही मेरे लिए तू है, मैं तुझसे भी उतना ही प्यार करती हूँ। तब बोलती है कि मैं तुझे ये नहीं बोल रही कि तू घर वापस आ जा, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि तू जहाँ पर रहना तू खुश रहना, लेकिन तू कभी कभी बस यहाँ पे आ जाना, अच्छा लगता है। तब वो बोलती है कि आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ पर कभी वापस आऊंगी। तो बाबूजी बोलते हैं कि पाखी ये तेरा ही घर है। वो इस बात पर बोलती है कि नहीं ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी मम्मी का घर है जिसमें मेरे पापा को रहने के लिए जगह नहीं है। वो बोलती है कि मम्मी आपने जब तक मेरे पापा को माफ़ नहीं करोगी मैं भी आपको माफ़ नहीं करूँगी। तब तक वहाँ पर किंजल आ जाती है। वो आवाज़ लगाती है कि पाखी। पाखी किंजल की आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भागते हुए उसके पास चली जाती है। तो काव्या उसको बोलती है कि अभी तुम्हारे पापा ड्राइव नहीं कर सकते इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। पाखी थैंक्स बोलकर कार में बैठ जाती है। तभी वहाँ पर अनुपमा आ जाती है स्वीटी के लिए खाने का सामान लेकर और वो काव्या को देकर बोलती है कि इस बैग में स्वीटी के खाने का सामान है। अनुपमा काव्या को बोलती है कि पाखी अभी बच्ची है, अगर उसे कुछ भी गलती हो जाए तो तुम उसे समझा देना, वो फटाफट समझ जाती है। तब काव्या उसको बोलती है कि तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पाखी को पिछले 8 सालों से जानती हूँ और उसके पास कोई कमी नहीं है, उसके पास सब कुछ है, बेस्ट फ्रेंड भी और पापा भी। तब अनुपमा इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है कि बस उसके पास माँ नहीं है और फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी काव्या अनुपमा को रोक लेती है। वो बोलती है कि 1 मिनट रुको। काव्या अनुपमा को बोलती है कि तुम मेरे वनराज को परेशान करना बंद करो, मुझे पता है कि वनराज की पोस्ट काव्या को तुमने ही दिलवाई। काव्या उसको बोलती है कि तुम्हें अपनी बहू की काबिलियत पे इतना भरोसा है ना, तो तुम्हारा ये भरोसा जल्दी ही टूटने वाला है, मैं तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। और आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है दोस्तों। कल के एपिसोड में आप देखेंगे अनुपमा किंजल के नए ऑफिस में उसकी चेयर पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर वनराज आ जाता है। वो उसको बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही ऑफिस में, मेरे चैम्बर में, मेरी कुर्सी पर बैठने की। तब अनुपमा उसको बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये आपका ऑफिस है और ये आपका केबिल है। तब वनराज उसको बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। और वो अपने नाम को तब देखता है। तब वो देखता है कि उसका नाम हट चुका होता है, वहाँ पर किंजल का नाम लिख गया होता है। अनुपमा उसको बोलती है कि तमाशा करोगे तो तमाशा बनेगा और तमाशा करने से नाम हमेशा नीचे ही रह जाता है। दोस्तों देखते हैं कल के एपिसोड्स में क्या होने वाला है। ऐसे ही डेली के एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।